खड़े करने दोनों। के आगे झुकना पड़ेगा, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, जालिमो हाकिमो जिंदाबाद, मुलाजमिन जिंदाबाद, हम क्या चाहते, इंसाफ, हम क्या चाहते, इंसाफ, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, मुलाजमिन जिंदाबाद, हम क्या चाहते, इंसाफ, हम क्या चाहते, जस्टिस, जस्टिस, दिल्ली बेजर्स को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, दिल्ली बेजर्स को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, दिल्ली बेजर्स को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, We want justice. उमर अब्दुल्ला हैं जो रात को आप लोग इनको फ़ोन करते हैं और रात के 12 बजे 1 बजे 10 बजे आते हैं आपका फ्यूज़ लगाने। मैं अपील करता हूं कि आप लोग बाहर निकलिए और हमारा साथ दीजिए। आपकी लाइनें बंद होती है, बाहर निकलिए। और ये जो कोरोना के टाइम में यही हमारे डेली वेजर से रात दिन का लोग आराम से घरों में बैठे थे, लेकिन ये काम करते थे। मिशन संदूर चला था, उस टाइम भी हमारे ये डेली वेजर बॉर्डर साइड पे 1-2 की कैजुअल्टी हो गई, वहाँ भी मर गए थे हमारे डेली वेजर। हमारा साथ, मैं पब्लिक से ये अपील करता हूँ, हमारा साथ दीजिए। यही डेली वेजर है जो आपके हर वक्त काम आते हैं। जब भी आप फ़ोन करते हो, कोई ऐसा टाइम नहीं निकला जब इन्होंने आपका फ़ोन अटेंड किया। हमारे डेली वेजर आपको चाहिए कि हमारा साथ दीजिए इस टाइम। और मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि उमर साहब को कि उमर साहब, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, यही वो डेली वेजर है जो आज तक लड़ रहे हैं, अपने लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। यही तो फ़ौजी, एक फ़ौजी बॉर्डर पे होता है, एक फ़ौजी हमारा इधर अंदर होता है। यही तो काम करने वाले आते हैं, यही हर वक्त लाइनों को चलाने वाली है। और हमें हमारा डिपार्टमेंट बोलता है कि ये रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी तो अब टूट गई है, अब ये उठने के लायक नहीं है। अभी 2 महीने के बाद हमारे 55 बंदों की रिटायरमेंट। अब बताओ मुझे वो कहाँ जाएंगे? और कुछ नहीं दे रही है उनको गवर्नमेंट। लास्ट में अभी 26 तारीख को एक जेई साहब की कैजुअल्टी होती है श्रीनगर में, और उमर साहब का इंसाफ देखिए, क्या इंसाफ किया। उनके लिए ऐलान किया जाता है कि उनको 1 करोड़ का जो उनको पैसे दिए जाएंगे, लेकिन हमारा सुनील, उसी दिन हमारा सुनील यहाँ जम्मू में उसकी भी डेथ होती है इलेक्ट्रिक शॉर्ट बजने से, और उसके लिए 10 रुपये तक नहीं दिए उनके लिए। बड़ी शर्म की बात है। आप इंसाफ करो हमारे साथ। अगर इंसाफ नहीं होता तो कुर्सी छोड़। सर, मैंने 26-27 साल हमने गवर्नमेंट को अपनी ज़िंदगी के दे दिए हैं, लेकिन हमारा बच्चे भी अभी दर-बदर हो चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमारी कुछ भी नहीं कर रही। तो आगे अगर हमारा मसला हल नहीं होगा तो हम यही इसी तरह से स्ट्राइक करते रहेंगे। देखिए, हम सब जानते हैं कि ये डेली वेजर्स जो बिजली विभाग में हैं, पीएचई में हैं, कई सालों से ये बेचारे हड़तालें करते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कई ऐसे डेली वेजर्स भी हैं जो डेली वेजर रहते हुए ही रिटायर हो गए हैं। सारी उम्र उन्होंने डिपार्टमेंट को दी, लेकिन उनको परमानेंट नहीं किया गया। हम गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि इनको जल्द से जल्द परमानेंट किया जाए। कई कैजुअल्टीज़ होती हैं, कई डेली वेजर बेचारे काम करते जाते हैं, उनको कंपनसेशन की कोई पॉलिसी नहीं है। आज देखिए, उमर सरकार ने, एनसी ने चुनाव के समय कहा था कि हमें 2 महीने का समय दीजिए, हम डेली वेजर्स को परमानेंट करेंगे। आज 1 साल होने को है, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और आप देखना, ये जो डेली वेजर बेचारे जिनको 9-9 हज़ार रुपया महीना मिलता है, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, जिन्होंने लोन लिए, उनके खर्चे पूरे नहीं होते हैं, उनके ऊपर गौर नहीं हो रहा है। और असम्बली में प्रस्ताव लाया जाता है कि विधायक की सैलरी जो 1,60,000 है, उसको 5 लाख से ऊपर की जाए। मुझे कहिए, अगर विधायक का गुजारा 1,60,000 में नहीं होता है, तो इनके परिवार बेचारे गरीब लोगों के 9,000 में कैसे पलेंगे? हम डेली वेजर के साथ है, भारतीय जनता पार्टी डेली वेजर्स के साथ है। जम्मू में भी प्रोटेस्ट पार्टी ने भी किया है जब असम्बली लगी थी, और हम डेली वेजर्स को ये आश्वासन दिलाते हैं कि आपकी डिमांड्स को लेकर जहाँ जहाँ भी प्रोटेस्ट करवाना है, जहाँ भी आप गवर्नमेंट के साथ लड़ाई लड़नी है, हम आपके साथ शाना बशाना है। काफ़ी दिनों से ये लोग जो हैं वो अपना संघर्ष कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन भी इनका लगातार चल रहा है, और आज उसी संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी बनी की तरफ से जहां पर इनको समर्थन दिया गया है। मैं सीधे तौर पर ये कहना चाहता हूं कि ये जो डेली वेजर्स हैं, इनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है एनसी गवर्नमेंट के द्वारा।
बड़े वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं कि इनको रेगुलाइज़ किया जाएगा, इनके लिए कोई पॉलिसी तैयार करी जाएगी। तो मैं एनसी गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ कि जब ये डेली वेजर्स लगाए थे तो गवर्नमेंट किसकी थी? आपकी ही गवर्नमेंट थी ना। तो आपने उस टाइम क्यों नहीं इनकी उसी तरीके की पॉलिसी तैयार करी कि कुछ देर बाद इनको रेगुलाइज़ किया जाए? जो साफ तौर पर कह देना चाहता हूँ, इनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। फ्री के नौकर जो होते हैं ना, जैसे वो फ्री के नौकर इनको मिले हुए हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, बेचारे अपनी ज़िंदगी गंवा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस से काम में क्या ये लोग? ये सुबह उठते हैं तो शाम को इनको पता नहीं होता है शाम को हमने घर वापस जिंदा आना है कि नहीं आना। ये अपने विधायक जी और जो लीडर्स लोग हैं वो अपनी सैलरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं ना, मैं चाहता हूँ कि वो एक बार इनके लिए भी कहीं बात उठाएं। आपकी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट थी तो हमने पॉलिसी बनाई थी। अब कुछ लोग 10 साल का निडोरा पीटते हैं, बोलते हैं आपने क्या किया, बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया। मैं उनको बताना चाहता हूँ, इनकी जो 9,000 सैलरी कही है ना, ये बीजेपी नहीं करी है, नहीं तो आपने फ्री के नौकर बना के रखे हुए थे। और हमारे पास और पॉलिसी थी, हमने वादे किए थे इलेक्शन के टाइम कि हमारी सरकार आएगी तो हम इनके लिए एक ऐसी पॉलिसी लेकर आएंगे कि इनके भविष्य में इनके बच्चों को जो है वो सफ़र ना करना पड़े। आज देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी रिटायरमेंट तक हो गई है, बेचारे रिटायर होते हैं, पैसे किसी से उधारी ले करके वो मिठाइयाँ बांट रहे हैं लोगों को।